मिलियन साल पहले ये वो दौर था जब ज़मीन पर दुनिया का सबसे बड़ा जानवर डायनासोर रहा करते थे। उस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। इंसानों का तो कोई नामो निशान ही नहीं और ज़मीन पर सिर्फ कुदरत और इन खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर आज के मौजूद बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे। इनका जबड़ा इतना ताकतवर जो कि इंसान की हड्डी को पलक झपकते ही चकनाचूर कर सके। साफ लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक थे। इन जानवरों ने 170 मिलियन सालों से ज़्यादा इस धरती पर राज किया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इनका नामो निशान ही धरती से मिटा दिया। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था और ये जानवर हमेशा के लिए गायब हुए थे। चलिए ये सब जानने से पहले शुरू से शुरुआत करते हैं। ये बात है साल 1677 की, जब रॉबर्ट प्लॉट नाम के एक शख्स को जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ी हड्डी का फॉसिल मिला। रॉबर्ट को लगा कि ये पुराने टाइम में रहने वाले किसी बड़े इंसान की हड्डी होगी, लेकिन रॉबर्ट को ये बात मालूम नहीं थी कि उसने ऐसी चीज़ डिस्कवर कर ली थी जो पूरे दुनिया को हैरान करने वाली थी। वक्त गुजरता गया और फिर 142 साल बाद यानी 1819 में एक ब्रिटिश फॉसिल हंटर विलियम बैकलैंड ने इंग्लैंड के कई इलाकों में रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें ज़मीन के अंदर से लाखों साल पुराना एक बहुत बड़े जानवर का फॉसिल मिला। उन्होंने उस फॉसिल को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला और उस पर रिसर्च शुरू कर दी और फिर 5 साल गुजर जाने के बाद उस फॉसिल को डायनासोर का नाम दिया गया। डायनासोर वर्ड ग्रीक ग्रुबा में बनाया गया हुआ है। इसमें डायनो का मतलब है टेरिबल और सोरस का मतलब है लिजर्ड। बस ये वो दिन था जिसके बाद से ज़मीन के अंदर से हज़ारों जिस्मों के डायनासोर डिस्कवर होने लगे थे और ये पूरे दुनिया के होश उड़ा रहे थे। मेगलोसॉरस ये वो डायनासोर था जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। शुरुआत में इन जानवरों की ड्राइंग बनाई गई जो आज के वक्त से बिल्कुल अलग दिखती थी, लेकिन वक्त गुजर जाने से बाद इन जानवरों पर रिसर्च बढ़ती गई। डायनासोर को मॉडिफाइड कर करके इनकी एक फाइनल अपीयरेंस तैयार कर ली गई जो आज के वक्त पे बिल्कुल ही अलग दिखती थी। आज के वक्त तक 10,000 से भी ज़्यादा डायनासोर के फॉसिल्स को डिस्कवर किया जा चुका है, जिसमें से 900 से ज़्यादा अलग अलग डायनासोर के स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया गया है और ये गिनती वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। हर साल तकरीबन 45 से ज़्यादा डायनासोर की नई नई स्पेसीज़ को डिस्कवर किया जाता है। हाल ही में 2021 में डायनासोर की ऐसी स्पेसीज़ को डिस्कवर की गई जो दिखने में बहुत ही यूनिक है। इनमें से एक डायनासोर ऐसा है जिसकी पूंछ पर एक ब्लेड बनी हुई है। इसे स्टेगोरियस इलिग्नेसिस का नाम दिया गया है। साइंटिस्ट का यह अंदाज़ा है कि पहला डायनासोर 230 मिलियन से लेकर 240 मिलियन साल पहले पुराना है, क्योंकि आज के वक्त तक हमें जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है वो 230 मिलियन साल पुराना है। उस दौर में ज़मीन का नज़ारा बिल्कुल अलग था। आज के वक्त अर्थ के मैप में जो हमें कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं वो उस दौर में एक साथ जुड़े हुए थे और सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसे पेंगिया नाम दिया गया था। इस दौर में ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा था। ज़मीन पर बहुत ही कम बार बारिशें हुआ करती थी। इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। ये वो पीरियड था जब आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर डायनासोर जन्म ले रहे थे। ट्रायसिक पीरियड में जो डायनासोर ज़मीन पर आए थे उनकी साइज सिर्फ 2 से 4 फीट इतनी बड़ी थी, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद ट्रायसिक पीरियड का एंड हुआ। तब इन छोटे डायनासोर की जगह बड़े और खूंखार डायनासोर ने ले ली। काफ़ी सालों बाद इस ज़मीन का क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ था, जिसकी वजह से पेंगिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो 2 टुकड़ों में बंट गया था और इसी वजह से ट्रायसिक पीरियड का एंड हुआ था। और काफ़ी सालों बाद एक ऐसे पीरियड का आगाज हुआ जिसे हम जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। 201 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के दौर को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ये वो दौर था जब ज़मीन पर नए नए डायनासोर जन्म ले रहे थे और ज़मीन बड़े बड़े खूंखार डायनासोर से भरती जा रही थी। ये डायनासोर साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे। इनका वजन हज़ारों केजी से ज़्यादा वजनी करते थे। इसी जुरासिक पीरियड में ज़मीन पर डायनासोर की एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जो हवा में उड़ सकते थे, जिन्हें आर्चियोप्टेरिक्स कहा जाता है। ये वो डायनासोर थे जिनकी साइज 3 से 4 फीट इतनी बड़ी होती थी। इसे पहली बार 1861 में डिस्कवर किया गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ जुरासिक पीरियड का भी एंड हुआ। इसके बाद एक ऐसा पीरियड आया उसे क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक 145 से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक क्रिटेशियस पीरियड कहा जाता है। इसी पीरियड में डायनासोर की बढ़ती आबादी ने एक नई रफ्तार पकड़ी और नए नए तरह के डायनासोर इस दुनिया में आने लगे। रैप्टर्स, आर्मोर्ड डायनासोर, हार्विकोरस डायनासोर, खूंखार कार्निवोरस डायनासोर, टाइटानोसोरस डायनासोर जो कि आज तक का सबसे बड़ा और खतरनाक जानवर था। 70 टन वजनी अर्जेंटीनासोरस और टीरेक्स जो कि आज के वक्त दुनिया में सबसे मशहूर डायनासोर है।
जिसे बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया जा चुका है, वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया था। टीरेक्स का जबड़ा किसी भी जानवर से सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जो किसी को भी टुकड़ों में काट सकता था। डायनासोर के अलावा घास भी जमीन पर 70 मिलियन साल पहले से क्रिटेशियस पीरियड में ही उगना स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले जमीन पर अलग अलग तरह के पौधे, फूल और पेड़ हुआ करते थे। क्रिटेशियस पीरियड में ही एक ऐसा डायनासोर इस दुनिया में आया था जो 80 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता था। इस डायनासोर को ऑर्निथोमिमिड के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार 30 जून 1879 को डिस्कवर किया गया था। यह आज के दौर पर ऑस्ट्रिच के जैसा दिखता था। इसका साइज 20 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 200 से 250 केजी इतना वजनी होता था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला डायनासोर भी क्रिटेशियस पीरियड में ही इस दुनिया में आया, जिसे क्विटज़ेलकोटलस के नाम से जाना जाता है। ये डायनासोर 36 फुट तक बड़ा होता था और इसका वजन 300 से 350 केजी इतना होता था, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भयानक उड़ने वाला डायनासोर था। क्रिटेशियस पीरियड में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। नए नए तरह के डायनासोर जन्म ले रहे थे। जमीन का क्लाइमेट भी बिल्कुल पुरसुकून था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सुकून को पूरा बदल दिया। जमीन पर डायनासोर रोज की तरह घूम रहे थे। कुछ नींद में थे तो कुछ अपनी भूख मिटा रहे थे। तभी अचानक से आसमान से एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती दिखाई देती है, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। और फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इन डायनासोर को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देता है। एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर इतना बड़ा था, जो ज़मीन की तरफ आता है और ज़मीन से टकरा जाता है। इस एस्ट्रॉयड का ज़मीन पर गिरना क्रिटेशियस पीरियड को ख़त्म कर देता है। इस एस्ट्रॉयड की स्पीड 20 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी थी, जो कि एक जेट एयरलाइनर से 150 गुना ज़्यादा थी। ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको को इलाके युगाटॉन में पेनिसुलम में जाके गिरा था, जिसने कुछ ही समय में डायनासोर को राख बना दिया। यह एस्ट्रॉयड जहां गिरा था वहां 180 किलोमीटर जितना बड़ा गड्ढा जमीन पर बन गया था। इस एस्ट्रॉयड ने बहुत बड़ी रफ्तार में एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से 1 बिलियन गुना ज़्यादा थी। इस एस्ट्रॉयड अटैक ने जमीन का टेम्परेचर लम्हों में 1200 सेल्सियस तक पहुंचा था, जिसे ज़मीन पर मौजूद डायनासोर जलकर राख बन गए थे। जिस ज़मीन बहुत ही गर्म हुई थी और एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से हवा में गर्म मिट्टी फैल गई थी, जो कि बारिश की तरह ज़मीन पर बरस रही थी। एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद ज़मीन पर शॉक वेव्स और हीट पल्स आने लगे थे, जिसके बाद हज़ारों किलोमीटर के एरिया तक आग भड़की थी, जिसने सबको जला के राख दिया था। बहुत ही छोटे जिस्म के जानवर इस इम्पैक्ट को सर्वाइव कर चुके थे। इसके बाद डायनासोर का अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया था। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।